जय हो, जय हो। गंगा जी की पावन भूमि सुकृताल सुखतीर्थ में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को दिव्य मंगल में श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करा रहे हैं। हम और आप सभी ने भी आनंद के साथ में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की कथा को श्रवण किया, बधाइयां गाई हैं, उत्सव मनाया है। देखो कहते हैं जिस समय भगवान वसुदेव जी के पास में आते हैं तो सब बंधन खुल जाते हैं, सब राक्षस सो जाते हैं, सब पहरेदार सो जाते, बंधन खुल जाते हैं। लेकिन जब वसुदेव जी कन्या को लेकर के आते हैं, माया को लेकर के आते हैं, तो बंधन फिर लग जाते हैं। तो बंधन किसका है? बंधन है माया का, कि हमने माया को अपना मान लिया। जब वसुदेव जी कन्या को लेकर के आए, बंधन लग गए, सब राक्षस जाग गए। तो ये जो काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, ये जो राक्षस हैं ये सब जाग जाते हैं। कब? जब हम माया का संग करते हैं, जब हम माया का संग करते हैं तो राक्षस जाग जाते हैं, और जब भगवान का संग करते हैं तो भगवान सब राक्षसों को सुला देते हैं। एक बार बोल दीजिए राधे राधे। तो इसलिए हमें माया का संग नहीं करना है, हमें तो भगवान का संग करना है। देखो हम माया का संग करते हैं, बंधन लग जाता है। इसीलिए मन को अपने भगवान में लगाना है। मन भगवान में लगाओगे ना तो सब बंधन खुल जाएंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि हमें दुख क्यों होता है? हमें दुख इसलिए होता है कि हम संसार को अपना मान लेते हैं, संसार में मोह हो जाता है। अब जब संसार में मोह होता है तो बंधन लग जाते हैं। और अगर हमें संसार से मोह हटा करके अपने मन को भगवान से लगा लेंगे ना तो फिर कोई चिंता नहीं होगी, कोई बंधन नहीं होगा। क्योंकि भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते हैं और वो सब राक्षसों को सुला देते हैं। इसलिए संग हमेशा भगवान का करना चाहिए। तो ऐसे ही वसुदेव जी जब भगवान का संग करते हैं तो बंधन खुल जाते हैं। माया का संग किया, बंधन लगे। और सुखदेव जी महाराज कहने लगे, परीक्षित, जिस कन्या को लेकर के आए थे वसुदेव जी, उस कन्या को जैसे ही कंस ने मारना चाहा तो वो हाथ से छूट करके आकाश में उड़ गई। आकाशवाणी की, हे कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाले ने तो ब्रज में अवतार ले लिया और आकाशवाणी करने के बाद में अदृश्य हो गए। कह दीजिए राधे राधे। अब मन को लेकर के चलते हैं नंद महल में। नंद बाबा के यहाँ उत्सव मन रहा है, बधाइयां गा रही जा रही हैं,
नंदा अस्वा अतमज उत्पन्ने जातः लादो महामना। आहु ये विप्रान वेद ज्ञान इष्णातः सुचिर लंकृताः। नंद बाबा के मन में आज आनंद हो गया है महाराज। तुरंत नंद बाबा गए हैं, यमुना जी में गोता लगाया है और यमुना जी में गोता लगा करके आए, पगड़ी बांधी, माथे पे चंदन लगायो, बगलबंदी पहने, सबने उत्सव मनाया है। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया है। वाचयित्या सुस्त्यनम जात कर्मात् मजस्यवे कार्य मास विधिवत पितृ देवार्चनम तथा। पितरों की पूजन कराया है, देवताओं का पूजन कराया है, आचार्य जी को बुलाया है। अब जैसे ही आचार्य जी पूजन करा रहे थे तो आचार्य जी ने कहा नंद बाबा से, नंद बाबा से आचार्य जी कहते हैं अक्षतम समर्पयामि। लेकिन नंद बाबा ने क्या किया महाराज, नंद बाबा ने तो शक्कर अर्पण कर दी। आचार्य जी कहने लगे तुम्हारा ध्यान कहां है, हमने तो तुम्हें अक्षत अर्पण करने के लिए कहा। नंद बाबा कहने लगे आचार्य जी मेरा मन तो लाला में है। आचार्य जी कहने लगे मन लगा करके पूजन करो। और जब पुनः पूजन प्रारंभ हुआ तो जैसे नंद बाबा से कहा कि जलम समर्पयामि, अब नंद बाबा ने तो दूध अर्पण कर दिया महाराज। आचार्य जी कुछ कहते हैं, नंद बाबा कुछ करते हैं, क्योंकि नंद बाबा का ध्यान, नंद बाबा का मन तो लाला में है, लाला में है नंद बाबा का मन। आचार्य जी कहने लगे नंद बाबा ऐसे पूजन का फल नहीं मिलता है। देखो आप पूजन तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका पूजन में मन ना हो, आपका मन तो कहीं और है, तो फिर पूजन का फल मिलने वाला नहीं। तो आप एक काम कीजिए, आप संकल्प कर दीजिए, आप संकल्प कर दीजिए और आपके नाम से हम पूजन कर देंगे। तो नंद बाबा ने क्या किया, तुरंत 2 लाख गायों का दान किया है। 2 लाख गायों का दान किया है और 7 विशाल पर्वत तिल के दान किए हैं। 7 विशाल पर्वत तिल के दान किए हैं। 2 लाख गायों का दान किया है। और गायों का दान ऐसे नहीं किया है, चांदी के खुर मंडो सींग सोने से जड़ के, चांदी का खुर मंडो सींग सोने से जड़ के, और याके मखमल डाली झूल पूंछ हीरन सूझ। क्योंकि नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो संपत्ति अटूट दे। नंद के आनंद भयो संपत्ति अटूट दे, मोतिन के खत्तान पर सबकी नजर डट गई। मोतिन के खत्तान पर सबकी नजर डट गई। आज ज्वार जान यशोदा सब सामग्री लुटावन लागी। आज जान ज्वार यशोदा सब सामग्री लुटावन लागी, और लेत 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 लेनहारी नाट गई। लेत 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 लेनहारी नाट गई। और आज बूढ़ो सो याचक जो ना आए सको भीड़ माही, और वो तो कहे हाय दैया सारी संपत्ति लूट गई। क्योंकि हाथी दीनों, घोड़ा दीनों और दीनों पालिक, या लेन देन देख के कुबेर छाती फट गए। जो भी द्वार पर आता है ना, उसको नंद बाबा खूब दान पुण्य करते हैं, खूब धन लुटा रहे हैं। क्योंकि नारायण का अवतार हुआ है कृष्ण रूप में, तो साक्षात लक्ष्मी मैया, साक्षात लक्ष्मी मैया वहां पर लोट पोट हो रहे हैं।
आज जब लक्ष्मी मैया लोटपोट हो रही है तो धन की तो कोई कमी होने वाली नहीं है। नंद बाबा जितना लुटा रहे हैं उतना ही बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दान करने से कभी धन समाप्त नहीं होता है। नंद बाबा ने खूब दान पुण्य किया है महाराज। जो भी द्वार पर आता है उसको इतना धन दे रहे हैं, इतना धन दे रहे हैं कि वो भी फिर देने वाला बन जाता है। देखो पहले तो वो मांगने वाला है, लेकिन नंद बाबा उसको इतना धन दान दे देते हैं कि फिर वो भी देने वाला बन जाता है, फिर वो मांगने वाला नहीं रहता है। जो भी आता है उसी को धन लुटा देते हैं। महाराज एक चांदी के बर्तन लेकर के आया व्यक्ति। अब जैसे ही चांदी के बर्तन लेकर के आया, अब सबको दिखाने लगा, देखो भैया मैं तो चांदी के बर्तन लाया हूं, चांदी के। इतने में उसका एक मित्र मिल गया। अरे भैया तुम तो चांदी के बर्तन लाए हो, घाटे में रह गए तुम। वो कहने लगा क्यों भैया? क्योंकि भैया तुम तो चांदी के बर्तन लाए हो, हम तो सोने के बर्तन लाए, सोने के। अच्छा भैया ये सोने के बर्तन कहाँ मिल रहे थे? कहने लगा भैया तुम्हें नहीं पता, वाह 3 नंबर के दरवाजे पर सोने के बर्तन मिल रहे थे। अब व्यक्ति कहने लगा भैया मैं तो 4 नंबर से वापस आ गया चांदी के बर्तन लेकर के। अब क्या किया, वह चांदी के बर्तन फेंके और सोने के बर्तन लेने के लिए व्यक्ति चला गया। अब जैसे ही सोने के बर्तन लेने के लिए गया तो सोने के बर्तन दिखाने लगा। देखो भैया अब तो मैं भी सोने के बर्तन लेकर के आ गया। सबको दिखाने लगा भैया देखो मैं सोने के बर्तन लाया हूं, लाला जन्म की खुशी में, बधाई में सोने के बर्तन लाया। अब इतने में एक और व्यक्ति मिल गया और वह व्यक्ति कहने लगा भैया तुम तो घाटे में रह गए, घाटे में, क्योंकि तुम तो लाए हो सोने के बर्तन और मैं लाया हूं हीरे की अंगूठी, मैं लाया हूं मोतियों का हार। अब महाराज हीरे मोती दिखाने लगा व्यक्ति तो। अरे भैया ये हीरे मोती कहां से लाए हो? अरे भैया तुम्हें ना पता, वह 2 नंबर के दरवाजे पर खूब हीरे मोती मिल रहे। अब महाराज वह सोने के बर्तन भी फेंक दिए। अब वह हीरे मोती लेने के लिए चला गया, हीरे मोती लेकर के आया है। तो महाराज जो भी कोई द्वार पर आता है ना तो नंद बाबा खूब दान पुण्य करते हैं, खूब धन लुटाते हैं। आज मैया यशोदा जी भी बड़ी प्रसन्न है और नंद बाबा भी बड़े प्रसन्न है। आनंद मनाया है। गोपियां, वृद्धा, युवती सब सज धज करके नंद बाबा के द्वार पर आ गए। अब जैसे ही सब सज धज करके आ रही थी ना तो क्या हुआ, एक 90 वर्ष की अम्मा जी, 90 वर्ष की अम्मा जी देखने लगी कि ये पता नहीं कहां जा रही है युवतियां सज धज करके। आज ये सब गोपियां कहां जा रही है, तो मैं भी तो देखूं। तो अम्मा जी ने भी सुंदर श्रृंगार किया है। अब महाराज व अम्मा जी ने भी सज धज करके वह गोपियों के बीच में जाने लगी। और जब गोपियों के बीच में जाने लगी ना तो मुंह में दांत ना है, पेट में आंत ना है। अम्मा जी के 90 वर्ष की अम्मा जी, अब बोला भी ना जावे। अब गई अम्मा जी जैसे तैसे, भीड़ बहुत हो रही थी। और जब भीड़ हो रही थी ना तो अम्मा जी उचक उचक करके देखें, अम्मा जी उचक उचक करके देखें लेकिन आगे ना जा पावे। और सबसे पूछती भैया का भयो है? वहीं पर कुछ ग्वाल बाल खेल रहे थे। अब ग्वाल बाल कैसे खेल रहे थे? लाला जन्म की खुशी में बधाइयां गाते हुए वो माखन का लोंदा बनाए, माखन का लोंदा गेंद जैसा बना करके माखन को और एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे, माखन के गोले से खेल रहे थे महाराज। अब जैसे ही माखन से खेल रहे थे, अब 90 वर्ष की अम्मा जी मुंह में दांत नाए, अम्मा जी ने ग्वाला से कही
कि भैया का भयो, जैसे हमारे यहाँ कहते ना हुआ, तो ब्रज में कहते भयो। अम्मा जी कहने लगी लाला का भयो। अब जैसे अम्मा जी ने मुंह खोला और ग्वाला ने लिया माखन का गोला और सीधा अम्मा जी के मुख में डाला। अब जैसे ही अम्मा जी के मुख में गोला व माखन का आ गया, अब मुख में दांत ना आए ना, तो सीधा पेट में चला गया। अब जैसे ही वह माखन पेट में चला गया, कुछ मुख पर लग गया होठन पे, तो अम्मा जी ने घुमाई जीभ, होठन को साफ करके कहने लगी अरे भैया ये तो बता दो भयो का है। तो ग्वाला कहने लगा अम्मा जी तेरा मुंह मीठो है क्यों, तेरा मुंह मीठा है क्यों, और तो ही नहीं बतो नंद के लाला भयो, नंद के आनंद भयो है। तो अम्मा जी कहने लगी ऐसे लाला तो रोज होवे, ऐसे लाला तो रोज होवे, और रोज मुंह मीठो है जावे। बोलो राधे राधे। रोज मुंह मीठो हो जावे, रोज माखन खाने के लिए मिले। तो महाराज सब आनंद मनाती हैं गोपियां, वृद्धा युवती सब सज रही हैं और सब सज धज करके लाला की बधाइयां गा रही हैं, उत्सव मना रही हैं, झूम रही हैं और गा रही हैं। उत्सव मनाया, बधाई गाई गई। नंद बाबा ने भी श्रृंगार किया और नंद बाबा ग्वालों से कहते हैं कि हे ग्वालो, ग्वालो ये तो बताओ मैं कैसो लग रहा हूं। ग्वाले कहने लगे नंद बाबा आप तो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे अभी आपका विवाह होने वाला है, बड़े सुंदर लग रहे हैं आप। ग्वालों ने कहा नंद बाबा तनिक लाला का दर्शन तो कराई दो हमको, हमें लाला का दर्शन तो करा दो। नंद बाबा ने कहा कि भैया अभी तो हम नहीं दर्शन ना करें, अभी तो हम नहीं दर्शन ना करें, हम आपको दर्शन कहां से करा दें। तो एक वाला कहने लगा नंद बाबा लाला का दर्शन ऐसे नहीं मिलता है, लाला का दर्शन करने से पहले तो नृत्य करना पड़ता है। लाला का दर्शन करने से पहले नृत्य करना पड़ता है। अब नंद बाबा ने कही कि भैया मोपे नाचनो ना आवे, मोपे तो नाचनो ना आवे। ग्वाले ने कही कि नंद बाबा या में भी कछु बड़ी बात है, या में भी कछु बड़ी बात है। एक हाथ रखो सर पर और एक हाथ रखो कमर पर, और महाराज नृत्य प्रारंभ हो गया। अब जैसे ही नंद बाबा को कही, अब नंद बाबा ने तो नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। अब नंद बाबा नृत्य करने लगे ना, तो एक ग्वाला दही का मटका लेकर के आया सर पर रखकर। अब जैसे दही का मटका लेकर के आया और नंद बाबा को नृत्य करते हुए देखा, जैसे ही नंद बाबा को नृत्य करते देखा तो नंद बाबा को किसी की नजर ना लग जाए, नंद बाबा को किसी की नजर ना लग जाए। तो क्या किया, वह दही नंद बाबा के ऊपर डाल दी। नंद बाबा ने कहा कि भैया तुमने तो सारा श्रृंगार खराब कर दिया, तुमने तो सारा श्रृंगार ही खराब कर दिया। बड़ी मुश्किल से तो तैयारी की, चंदन लगाया, पगड़ी बांधी, पीतांबरी पहनी, और तुमने तो दही में स्नान करा दिया। ग्वाले ने कही नंद बाबा तुम्हें नहीं पता, लाला का मुंह देखने से पहले दही में नहानो भी पड़े। और जब इस प्रकार से कहा तो नंद बाबा ने कही कि भैया तुमने ये बड़ा अच्छा किया, फिर तो दही में स्नान करा दिया। तो नंद बाबा उत्सव मना रहे हैं, ग्वाल बाल सब आनंद मना रहे हैं, सब बधाइयां गाते हैं, झूमते हैं, लाला को देखते हैं। क्योंकि लाला की छवि इतनी मनमोहिनी है कि जो भी कोई आता है ना वही लाला का दर्शन करता है।
और लाला को आशीर्वाद दे रहे। आशीर्वाद में क्या कहते हैं कि यशोदा मैया तुम्हारे जो लाला है ना वो हमारी हजारों वर्षों तक रक्षा करें। तुम्हारे लाला हमारी हजारों वर्षों तक रक्षा करें। आशीर्वाद मांग रहे। सब आनंद मनाते हैं, झूमते गाते। आज बर्फी सी ब्रजनार बनी, गुंजिया सी गोपी और गुंजा से ग्वाला, और पेड़ा से प्यारे बलदेव जी, रस खीर सिरोहनी रूप रसाला। नंद महीप बने नमकीन से, और गोकुल गोप सब गरम मसाला, और चायो यशोदा जलेबी सिरानी ने, और रबड़ी सी रात में लडवो सुलाला। जायो यशोदा जलेबी सिरानी ने, रबड़ी सी रात में लडवा सुलाला। बोलो नंद के लाला की जय हो। तो खूब उत्सव मनाया है, बधाइयां गाई गई हैं। अब नंद बाबा को उत्सव मनाते मनाते याद आ गया कि कंस का कर भी देना है। कंस का कर भी देना है नंद बाबा को। क्यों? क्योंकि नंद बाबा के 9 लाख गाय हैं, और जिस प्रकार से अभी हम इनकम टैक्स जमा करते हैं ना, उसी प्रकार से पहले वार्षिक कर दिया जाता है। अब वार्षिक कर याद आ गया नंद बाबा को कि बधाई में उत्सव में कंस का कर देना याद नहीं रहा। तो नंद बाबा ग्वाल बालों से कहते हैं कि तुम बधाइयां लेते रहना जो भी कोई आएगा, और मैं कंस का कर दे करके आता। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गता। अब नंद बाबा ने ग्वालों से कह करके और गोकुल से मथुरा की ओर गए। कंस के पास में आ गए और कंस को वार्षिक कर दे दिया। और जैसे कंस को कर दिया और कंस को कर दे करके जाने लगे। अब जब कंस को कर दे करके जा रहे थे तो रास्ते में मिलन हो गया वसुदेव जी से। अब जैसे नंद बाबा ने वसुदेव जी को देखा, वसुदेव जी ने नंद बाबा को देखा। वसुदेव जी मन में विचार करते हैं, मैं तो अपने लाला को नंद महल में छोड़ करके आया हूं और नंद बाबा तो यहाँ पर डोलते घूम रहे हैं। तुरंत वसुदेव जी नंद बाबा के पास आकर के कहने लगे, नंद बाबा तुम चाहे मुझे ना बताओ, तुम चाहे मुझे ना बताओ, लेकिन मुझे पता लग गया कि तुम्हारे यहाँ लाला की प्राप्ति हुई है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। नंद बाबा ने कहा कि हे वसुदेव जी, जब मुझे पता लगा कि देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया, देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मारा और एक कन्या आई और वो भी आकाश में उड़ गई, तो मेरी सामर्थ्य नहीं हुई अपनी प्रशंसा तुम्हारे सामने करने। अहो ते देव की पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वशिष्ठा वर्जा कन्या सापी दिवाम गता। एक कन्या आई, वो आकाश में उड़ गई, तो मेरी सामर्थ्य नहीं। देखो ये सच्ची मित्रता है।
अब नंद बाबा के तो मन में प्रसन्नता है लाला की, लेकिन वो वसुदेव जी के दुख में सम्मिलित हो रहे हैं। वसुदेव जी के दुख में सम्मिलित हो रहे हैं और वसुदेव जी के मन में दुख है। वसुदेव जी के मन में दुख है, लेकिन वो नंद बाबा की प्रसन्नता में प्रसन्न हो रहे हैं। यही सच्ची मित्रता होती है। अगर किसी के यहाँ पर कोई दुख चल रहा है, आपके मित्र के यहाँ पर कोई दुख चल रहा है, परिवार में कष्ट है, पीड़ा है, कोई दुख है, कलेश है, और वहां पर जाकर के आप अपनी खुशी, अपनी प्रशंसा बताने लगे, तो वो क्या कहेगा कि भैया हम तो परेशान हैं और ये प्रसन्न हो रहा है। तो ऐसे ही नंद बाबा के मन में तो प्रसन्नता है, लेकिन वो वसुदेव जी के दुख में सम्मिलित हो रहे हैं। और किसी के यहाँ पर कोई उत्सव हो, बधाइयां गाई जा रही हो, और कोई व्यक्ति जाकर के वहां पर अपना दुख सुनाने लग जाए उसको, तो वो कहेगा भैया इतने उत्सव में इतनी बधाइयां, इतनी प्रसन्नता थी, लेकिन इसने तो यहाँ पर आकर के सारी व्यवस्था खराब कर दी, अपना दुख रोने लगा। देखो वसुदेव जी के मन में दुख है, लेकिन वो नंद बाबा की प्रसन्नता में प्रसन्न हो रहे। जेन मित्र दुख होए दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता है ना, उसको भयंकर पाप लगता है। निज दुख गिरि सम रज करी जाना, और मित्रक दुख रज मेरु समाना। अगर अपना दुख है तो मित्र को कण के बराबर दिखाना है, और जो हमारे सामने वाले मित्र को कोई दुख है तो उस दुख को पहाड़ जैसा समझ करके उसका निवारण करना है। ये होती है सच्ची मित्रता। वसुदेव जी कहने लगे नंद बाबा से, देखो नंद बाबा, मैं नंबर 1 का ज्योतिषी हूं, और मेरी ज्योतिषी विद्या बता रही है कि तुम्हारे लाला पर कोई ना कोई संकट आने वाला है। तुम्हारे लाला पर कोई ना कोई संकट आने वाला है, इसलिए यहां पर ज्यादा मत डोलना, यहां पर ज्यादा मत डोलना। तो तुरंत नंद बाबा ने क्या किया, नंद बाबा ने निकाली माला, और माला निकाल करके नारायण नारायण नाम का जप करते हुए नंद बाबा मथुरा से गोकुल की ओर चले दिए। नंद बाबा ने कंस को कर दिया, और कंस को कर देकर के अपने गोकुल की ओर जाने लगे। तो कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई और सब सैनिकों से कहा कि जो कन्या हाथ से छूट गई थी उसने आकाशवाणी की थी कि तेरे काल ने ब्रज में अवतार ले लिया। तो सैनिकों से कंस कहता कि एक काम करो, जाओ और ब्रज में जिन जिन बालकों ने जन्म लिया है उन सब बालकों को मार दो। लेकिन कहते हैं जब कृष्ण जन्म उत्सव चल रहा था तो सैनिकों को किसी ने जाने नहीं दिया, सैनिकों को किसी ने जाने नहीं दिया। तो पूतना कहने लगी कि मैं जाऊंगी। पूतना क्या कहती है कि मैं जाऊंगी। और जब पूतना ने कहा मैं जाऊंगी, कंस कहने लगा कि तुम कैसे मारोगी, तुम्हें कौन जाने देगा, क्योंकि पूतना भी तो राक्षसनी है, भयंकर रूप है, उसको कौन प्रवेश करने देगा। तो पूतना ने कहा कंस से कि मैं सुंदर सा रूप बना करके जाऊंगी, अपने स्तनों में विष भर करके, और जिन जिन बालकों का जन्म हुआ है उन सब बालकों को दूध पिलाने के बहाने मार दो। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, सिंसु चार निग्रगंती पुरग्रामा व्रजादेशो। पूतना कौन है? पूतना कहते हैं जो पवित्र नहीं है, पूतना जो पवित्र नहीं है। पूतना कहते हैं अविद्या को, पूतना कहते हैं जिसकी बोल वाणी
देखना, सुनना, आहार, व्यवहार कुछ भी पवित्र नहीं है। वही है पूतना। और जो भी कार्य, जो भी वस्तु हमारा भजन खराब कर दे, वही है पूतना। अब पूतना ने क्या किया? पूतना ने बनाया सुंदर सा रूप, और सुंदर सा रूप बनाया है गौर वर्ण का। इंद्रधनुषी रंग की साड़ी बांधी और मटकती हुई जाने लगी। अजय सुंदर सा रूप बनाया है पूतना ने, तो पूतना के स्वरूप को देख करके सब सोच रहे हैं, लगता है आज तो श्री देवी पृथ्वी पर आ गई, आज तो साक्षात लक्ष्मी जी पृथ्वी पर आ गई। कहते हैं कि व्यक्ति की पहचान उसकी सुंदरता से नहीं होती है, क्योंकि सुंदर तो सांप भी होता है। सुंदर तो सांप भी होता है। कितने सुंदर सुंदर डिजाइन होते हैं बने हुए, तरह तरह के रंग बने हुए होते, इतना सुंदर लगता है महाराज। इतना सुंदर भगवान श्रृंगार कर देते हैं, इतने सुंदर सुंदर डिजाइन बने हुए होते हैं ना, तो इतना सुंदर स्वरूप रहता है सांप का। अब महाराज छू करके देखो तो पता लगे कितना सुंदर है, कितना विष है उसके अंदर। महाराज कहते हैं व्यक्ति की पहचान उसकी सुंदरता से नहीं होती है, व्यक्ति की पहचान होती है उसके कर्म से, कि व्यक्ति का कर्म कैसा है। व्यक्ति की पहचान होती है उसके चरित्र से, कि व्यक्ति का चरित्र कैसा है, और व्यक्ति की पहचान होती है उसके व्यवहार से। तो चरित्र, कर्म और व्यवहार। आज जैसे पूतना ने सुंदर रूप बना करके गौर वर्ण का, अब पूतना क्या देखती है? पूतना ने देखा कि कुछ बरसाने की गोपियां जा रही थी बधाइयां लेकर के। बरसाने की गोपियां जा रही थी गोकुल की ओर बधाइयां लेकर के। अब पूतना ने सोचा कि ये किसी पूत की बधाई लेकर के जा रही है, किसी पूत की बधाई लेकर के जा रही है, और मेरा नाम है पूतना। तो मैं जाकर के देखती हूं कि किसके यहां पर पूत भयो है। गोपियां यशोदा जी को बधाइयां देने लगी, तो पूतना ने भी यशोदा जी को बधाई दी। और पूतना कहती है यशोदा जी से, अरे यशोदा बहन देख, मैंने जैसे ही सुना है ना, मैं तुरंत दौड़ी दौड़ी आ गई। जैसे ही मैंने सुना, मैं लाला की बधाई देने दौड़ी दौड़ी आ गई। तो मैया यशोदा जी सोचने लगी कि आपको तो मैं नहीं जानती, ये मेरी कौन सी बहन है, इसको तो मैं नहीं जानती हूं, ये कौन सी बहन आ गई मेरी। लेकिन यशोदा जी सबको यश देने वाली है। यशोदा जी ने सोचा कि हो सकता है होगी कोई दूर के रिश्ते नाते की, होगी कोई दूर के रिश्ते नाते की। तो यशोदा जी ने बधाइयां दी, और यशोदा जी पूतना से कहने लगी कि देख बहना, गोपियां आ रही है बधाइयां लेकर के, गोपियां बधाइयां लेकर के आ रही है, और तनिक ने बधाई दे दो, और मेरे लाला का ध्यान रखना, मेरे लाला का ध्यान रखना। अब पूतना ने कहा कि तुम्हारे लाला है कहां? मैया ने कहा कि वाह को तो मैंने अभी पल्ले में लेटाया है, वाह देखो पल्ले में लाला लेटे हुए हैं। और जब इस प्रकार से कहा तो पूतना पल्ले के पास जाने लगी। जैसे ही पूतना पल्ले के पास जाने लगी, तो भगवान ने नेत्रों को बंद कर दिया। अब भगवान ने नेत्रों को बंद क्यों किया? तो अनेक अनेक संतों के अनेक अनेक भाव हैं। क्यों बंद किए भगवान ने नेत्र? भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए हैं, मानो भगवान नेत्र बंद करके मंगलाचरण कर रहे हैं। भगवान मंगलाचरण कर रहे हैं नेत्र बंद करके।
कि पहले मंगलाचरण कर ले, उसके बाद में श्री गणेश करेंगे। तो भगवान ने नेत्रों को बंद किया। अथवा भगवान ने नेत्रों को इसलिए बंद किया है कि भगवान के नेत्रों में रहते हैं सूर्य और चंद्रमा। अब जब भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा रहते हैं तो सूर्य चंद्रमा कहते हैं कि ये तो हमारे भगवान को मारने के लिए आई है, और ऐसी स्त्री का तो हम मुख भी देखना नहीं चाहते। तो भगवान ने नेत्रों को बंद कर लिया। अथवा भगवान ने इसलिए नेत्रों को बंद किया है कि भगवान के दो ही रूप विशेष हैं, राम अवतार और कृष्ण अवतार। अब जब भगवान राम अवतार में आए तो सबसे पहले ताड़का का उद्धार किया, और इस बार भी स्त्री का ही उद्धार करना है, इसलिए नेत्रों को बंद किया। सोच रहे हैं कि कौन सी गति दूं मैं इसको। अथवा भगवान ने इसलिए नेत्रों को बंद किया है कि पूतना माया का रूप बना करके आई है। पूतना माया का रूप लेकर के आई है, और भगवान है मायापति। भगवान कौन है? मायापति। अब भगवान के ऊपर तो कुछ माया का असर नहीं होना। अगर भगवान की दृष्टि पूतना के ऊपर डल गई तो पूतना का असली रूप सामने आ जाएगा, क्योंकि भगवान के सामने माया रुकेगी नहीं। और अगर पूतना का असली रूप सामने आ गया, पूतना का अगर असली रूप सामने आ गया तो सब डर जाएंगे। ग्वाल बाल गोपी सब भीड़ बहुत हो रही है, क्योंकि सब लाला का दर्शन करने आए हैं। अब जब भगदड़ मच जाएगी तो किसी को चोट लग जाएगी, तो इसलिए भगवान ने नेत्रों को बंद कर दिया। अथवा भगवान ने नेत्रों को इसलिए बंद किया है कि भगवान ने सोचा कि हम तो आए माखन मिश्री खाने के लिए, हम तो आए हैं माखन मिश्री खाने के लिए, और माखन मिश्री तो अभी चखा भी नहीं है। अब मौसी जी आ गई है विष पिलावे खातिर। अब जब मौसी जी विष पिलाने आई है ना, तो विष पीने का तो अपना काम है नहीं, और विष पीने का काम किसका है? भोले बाबा। तो मानो नेत्र बंद करके भगवान भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं कि हे प्रभु आप आ जाइए और इस विष का पान कर लीजिए, आगे का कार्य हम अपने आप कर रहे हैं। तो भगवान ने नेत्रों को बंद कर दिया। अनेकों अनेकों संतों के अनेकों भाव हैं कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जैसे ही पूतना पल्ले के पास गई और लाला को पल्ले से उठा लिया, पल्ले से लाला को उठाया, और जैसे ही लाला को उठाया तो भगवान पूतना के हृदय से चिपक गए। भगवान पूतना के हृदय से चिपक गए, और मानो कहना चाहते हैं, मानो भगवान कहना चाहते हैं कि मौसी जी ये बालकों की हत्या करके तुम्हें क्या मिलेगा? बाल हत्या पाप है, बालकों की हत्या करके क्या मिलेगा? लेकिन पूतना मन ही मन सोचने लगी कि ये बालक बड़ा सुंदर है, अगर मैं इसको छोड़ दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं इसको छोड़ूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? हाँ, इसको मारूंगी ना तो कंस से इनाम मिलेगा, कंस से इनाम मिलेगा। तो पूतना ने क्या किया? लाला को गोदी में ले लिया, गोदी में लिया, और जो अपने स्तनों में विष भर करके लाई थी वो भगवान के मुख से लगाया। अब जैसे ही भगवान के मुख से विष लगाया तो भगवान विष चट कर गए, भगवान की मृत्यु नहीं हुई। अब पूतना ने सोचा ये कैसा बालक है, ये कैसा बालक है जो भी मरा ही नहीं। तो उसने क्या किया? दूसरा स्तन भगवान के मुख से लगाया। अब भगवान ने उसके विष को समाप्त कर दिया। जैसे ही उसके विष को समाप्त किया और भगवान पूतना के प्राणों को खींचने लगे,
अब पूतना के प्राणों को खींचने लगे तो पूतना को वेदना होने लगी। अब पूतना को वेदना होने लगी तो पूतना कहती है मोंच मोंच छोड़ दे छोड़ दे। पूतना अपने असली रूप में आ गई, भगवान को लेकर के आकाश में उड़ गई और भगवान कहते हैं मौसी जी हम पे तो पकड़ दो ही आवे, छोड़ दो ना आवे। हमारे ठाकुर जी जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं है और जब एक बार पकड़ लेते हैं ना तो फिर पकड़ करके छोड़ते नहीं। पूतना भगवान को लेकर के आकाश में उड़ी और भगवान ने उसके विष को समाप्त किया, उसके प्राणों को खींचा और पूतना का उद्धार कर दिया। पूतना का शरीर 6 कोस का हो गया और धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गया। बोलो राधे राधे। अब जैसे ही पूतना का शरीर पृथ्वी पर गिरा 6 कोस का शरीर हो गया। जो वृक्ष थे वो सब टूट गए। वृक्षों की आवाज हुई, मैया यशोदा घबरा गई, दौड़ी दौड़ी पलने के पास जाकर के देखती है पलना बिल्कुल खाली, लाला पलने में नहीं है। मैया चिंतित हो गई, इधर उधर लाला को देखा है। मैया घबराई, बाहर आ गए सब नंदा सुनंदा मैया यशोदा गोपी ग्वाल बाल सब ढूंढने लगी लाला को। तो देखते क्या है, उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी राक्षसनी लेटी हुई है और उस राक्षसनी के वक्षः स्थल पर मेरे भगवान खेल रहे हैं। महाराज सुनंदा गई, सीढ़ी लगाई, लाला को उतारा और लाकर के मैया यशोदा की गोदी में दी। और जैसे मैया यशोदा जी के पास में लाला आए तो सबसे पहले लाला को पंचगव्य से स्नान कराया मैया यशोदा जी, क्योंकि लाला ने किसका स्पर्श किया? राक्षसनी का। लाला ने राक्षसनी का स्पर्श कर लिया, इसलिए पंचगव्य से स्नान कराया। 5 चीजें गाय की मिलकर के बनता है पंचगव्य। गाय का दूध, गाय की दही, गाय का घी, गोमूत्र और गाय का गोबर, ये 5 चीज मिलाकर के पंचगव्य बनता है। शुद्धि के लिए स्नान किया जाता है, पान किया जाता है, और घर में नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा हो, घर में नकारात्मक ऊर्जा हो कैसी भी, और जब इस पंचगव्य का घर में छींटा करते हैं तो वो घर से भाग जाती है, घर में सुख शांति हो जाती है। तो लाला को भी पंचगव्य से स्नान कराया मैया ने, क्योंकि राक्षसनी का स्पर्श किया था। अब पंचगव्य से स्नान करा करके गाय की पूंछ से लाला की नजर उतारी, गाय की पूंछ से लाला को झाड़ा दिया, लाला की नजर उतारी है महाराज। और भगवान के नाम से भगवान की नजर उतार रही मैया यशोदा, भगवान के नाम से भगवान की नजर उतार दी है। इंद्रियानि हृषिकेश, इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करे। प्राणान नारायणो अवत, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करे। श्वेत दीप प्रतिष्ठितम मनो योगेश्वरो अवत, मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करे। क्रीडंतु पातु गोविंदा, खेलते हुए की रक्षा गोविंद भगवान करे। शयनम पातु माधवा, और सोते हुए की रक्षा माधव भगवान करे। तो भगवान के नाम से ही मैया यशोदा भगवान को झाड़ा दे रही है, गाय की पूंछ से लाला की नजर उतार रही है। अब मैया नजर उतार रही है भगवान के नाम से भगवान की, तो भगवान भी खिलखिला करके हंस रहे हैं कि देखो मेरी मैया हमारे नाम से और हमारी नजर उतार रही है। तो मैया ने सोचा कि लाला की नजर उतरेगी। 8 श्लोकों में मैया यशोदा ने लाला की नजर उतारी। बोलो नंद के लाला की। अब लाला की नजर उतारी है। इधर ग्वाल बाल सोचने लगे ये इतनी बड़ी राक्षसनी कहां से आ गई? अब आई तो आई, ये अपने आप मर कैसे गई? एक ग्वाला कहने लगा कि भैया हम बताएं क्या हुआ।
ये हमारे लाला को लेकर के जा रही है, ये हमारे लाला को लेकर जा रही होगी और ठोकर लगी गिरधड़ाम, और ठोकर लग करके गिर गई सो मर गई। तो ग्वाला कहने लगा भैया एक बात तो बताओ, अगर ठोकर लग करके गिरती तो ये मुंह के बल गिरती, ये तो पीठ के बल लेटी हुई है। इतने में नंद बाबा आ गए। ग्वाले नंद बाबा से कहने लगे नंद बाबा तुम तो कंस का कर देने गए और ना जाने कहां से राक्षसनी आ गई और ना जाने कैसे मर गई। तो नंद बाबा ने कहा कि भैया वाह, मथुरा में ही मुझे वसुदेव जी ने बता दिया था कि तेरे लाला पर कोई ना कोई संकट आने वाला है, इसीलिए मैं तो नारायण नारायण नाम की माला करता हुआ आ रहा था। तो मेरे लाला की रक्षा तो नारायण भगवान ने की है। बोलो नारायण भगवान की जय। अब ग्वालों ने कही नंद बाबा एक बात तो बताओ, इसने तो सब रास्ता बंद कर दिया, अब इसके शरीर का क्या करें। तो नंद बाबा ने कहा कि भैया एक काम करो, अपने अपने घर से कुल्हाड़ी फरसे लेकर के आ जाओ। अब जो इसका बड़ा बड़ा शरीर है ना, इसके शरीर को काट के छोटा कर दो, और जो वृक्ष इत्यादि टूट गए हैं वो वृक्ष इसके ऊपर डाल दो, और वृक्षों को ऊपर डाल करके इसमें आग लगा दो। सुखदेव जी कहने लगे परीक्षित देखो, जैसे ही पूतना के शरीर को जलाया गया है तो जो पूरे ब्रज का वातावरण है वो सब सुगंधित हो गया। दैये मानस देहश्च धूमाश्चा गुरु सूरभा, पूरे ब्रज का दिव्य सुगंधित वातावरण हो गया। परीक्षित जी कहने लगे सुखदेव जी ये सुगंधित वातावरण क्यों हो गया, ये तो राक्षसनी थी, ये तो राक्षसनी थी। कैसी है पूतना? पूतना लोक बालगिनी, जो बालकों की हत्या करने वाली है वही तो पूतना है। पूतना लोक बालगिनी और राक्षसी रुधिरासना, कुल भी अच्छा नहीं है। राक्षस कुल में जन्म लिया है। राक्षसी रुधिरासना, खान पान भी पवित्र नहीं है महाराज। रुधिर गरम गरम खून पीती है, रुधिरासना गरम गरम खून पीती है। जिंघासयापि हरे स्तनम दत्वा अपसद गतिम, अपने स्तनों में विष भर करके गई भगवान को मारने के लिए, लेकिन भगवान ने क्या किया, उसके समस्त अवगुणों पर पर्दा डाला। भगवान ने सोचा कि चाहे इसमें कितने भी अवगुण क्यों ना हो, चाहे इसमें कितने भी अवगुण क्यों ना हो, लेकिन इसने कार्य तो मां जैसा किया। मां का कर्तव्य होता है दूध पान कराने का, तो जो मां यशोदा, जो मैया देवकी की गति थी, वो भगवान ने पूतना को प्रदान कर और पूतना की मुक्ति हो गई। कहते हैं भैया कि जिस वस्तु का भगवान भोग लगा लेते हैं, जिस वस्तु का भगवान भोग लगा लेते हैं, वो तो सदा सर्वथा के लिए पवित्र हो जाती है, वस्तु पवित्र हो जाती है। और ये पूतना को मां बनने का सौभाग्य कैसे मिल गया? पूतना को मां बनने का सौभाग्य कैसे मिल गया? कहते हैं भैया ये पूर्व जन्म ने राजा बलि की पुत्री है रत्नमाला, और जब भगवान अवतार लेकर के गए वामन अवतार, अब बलि महाराज के द्वार पर वामन भगवान गए। अब वामन भगवान को देखकर के इसने सोचा इतना सुंदर बालक मेरा होता तो उस बालक को मैं भी अपनी गोदी में खिलाती और उसको दूध पान कराती। और जब वामन भगवान ने राजा बलि का सब कुछ ले लिया तो ये कहती है कि ऐसा मेरा बालक होता ना तो मैं तो दूध में विष मिला करके पिला देती। तो आज भगवान ने पूर्व जन्म राजा बलि की पुत्री रत्नमाला की वो दोनों बातें पूरी की और उसको इस राक्षस योनि से मुक्ति दी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
सुखदेव जी कहने लगे, राजन एक दिन की बात है, कंस ने भेज दिया श्रीधर तांत्रिक को, और जैसे ही श्रीधर तांत्रिक आया नंद महल में ब्राह्मण का रूप लेकर के, और ब्राह्मण का भेष बना करके श्रीधर तांत्रिक आया और भगवान पर तरह तरह की माया छोड़ने लगा। जैसे तरह तरह की माया छोड़ता वो श्रीधर तांत्रिक, अब भगवान मायापति, भगवान के ऊपर कोई माया का असर नहीं हुआ। उसने खूब मंत्र छोड़े महाराज, खूब प्रयास किया, भगवान के ऊपर खूब माया छोड़ी है, लेकिन भगवान के ऊपर तनिक कोई प्रभाव नहीं हुआ। अब जब से बहुत देर हो गई श्रीधर तांत्रिक को, तो भगवान ने भी एक मंत्र छोड़ दिया। और न जाने भगवान ने ऐसा कौन सा मंत्र छोड़ा कि उस श्रीधर तांत्रिक के सब अंग जुड़ गए, उसको लकवा फारिश हो गया, किसी को ना कुछ कह पाया ना बता पाया, क्योंकि भगवान कहना चाहते हैं कि कभी भी अपनी विद्या का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, कभी भी अपनी विद्या का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान ने श्रीधर तांत्रिक का उद्धार किया। एक दिन एक कगासुर आ गया कौवा बन करके, भगवान को चोंच मार करके मारना चाहा, और जैसे चोंच मार करके मारना चाहा तो भगवान का हाथ लगा और उस कगासुर का भी गोविंदाए नमो नमः, भगवान ने उस कगासुर का भी उद्धार कर दिया। सुखदेव जी कहने लगे, राजन एक दिन भगवान का जन्म नक्षत्र आ गया, और जैसे ही भगवान का जन्म नक्षत्र आया तो मैया ने लाला को सजाया, लाला को सजाया, पीतांबरी पहनाई, बगलबंदी पहनाई है, मोर मुकुट धारण किया, हाथों में कंगन पहनाए हैं, पैरों में पायलियां पहनाई हैं, सुंदर सा लाला का श्रृंगार किया, क्योंकि मैया को तो कोई ना कोई उत्सव का बहाना चाहिए था, मैया को तो कोई ना कोई उत्सव का बहाना चाहिए था। तो जन्म नक्षत्र आया, लाला को खूब सजाया है, खूब श्रृंगार किया है। देखो हम तो अभी तारीख के अनुसार जन्मदिन मनाते हैं, जन्मोत्सव, लेकिन पहले नक्षत्र से मनाते थे, फिर धीरे धीरे नक्षत्र को भूलते गए तो फिर तिथि से मनाने लगे। अब फिर जब तिथि को भी, अब भैया कौन याद रखे कौन सी तिथि है कब है, अब तो सब तारीख से ही मना लेते हैं। बोलो राधे राधे। तो मैया यशोदा ने लाला के जन्म नक्षत्र वाले दिन लाला का श्रृंगार कर दिया, और श्रृंगार करके लाला को पल्ले में लिटा दिया। अब जैसे ही लाला को पल्ले में लिटाया और मैया लिटा करके जाने लगी, और जैसे मैया जाने लगी ना, सोई लाला ने करवट बदल ली। बोलो राधे राधे। अब जैसे ही लाला ने करवट बदली है ना, तो आज मैया प्रसन्न हो गई, आज तो मेरे लाला ने करवट बदल ली, आज मेरे लाला ने करवट बदल ली। माता का हृदय ऐसे ही होता है, छोटा सा बच्चा महाराज जैसे पहले धीरे धीरे गर्दन घुमाएगा, फिर करवट लेगा, फिर धीरे धीरे बैठना सीखेगा, फिर घुटमन चलेगा, फिर धीरे धीरे हाथ पकड़ करके चलना सिखाएंगे, फिर धीरे हाथ छोड़ेंगे, फिर वो खुद स्वयं चलना सीखेगा, और महाराज धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो जाता है। तो मैया भी बड़ी प्रसन्न हो गई, मैया झूमने लगी महाराज, लाला को गोदी में ले लिया है, और लाला को गोदी में लेकर के मुख चूमती है, लाला की बलैया लेती है और प्रसन्न हो जाती है मैया यशोदा। लाला की बलैया लेकर के झूमती है, मुख चूमती है, और लाला को कहती है, लाला को कहती, लाला तो एक काऊ की नजर ना लग जाए, लाला तो एक काऊ की नजर ना लग जाए, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लो। बड़ा सुंदर सा भाव है। आप मन में कल्पना कीजिए कि आपकी गोदी में लाला है छोटे से, और आप लाला को गोदी में लेकर के लाला को खिला रहे हैं, लाला को मुख चूम रहे हैं, और कन्हैया से कहते हैं कि आ बैठ मेरी गोदी में, लाला मैं तुझे निहार लूं,
हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लो। मैया ने लाला को गोदी में खिलाया है, और जब गोदी में खिलाया तो लाला को नींद आ गई। अब जब लाला को नींद आ गई, लाला को पलने में लिटा दिया मैया ने, और नाई से कहा, रे नाई लगा दे दुहाई कि करवट उत्सव का बुलावा है। अब नाई ने जाकर के गोपियों को सूचना दी, गोपियां श्रृंगार करके आई और मैया यशोदा से कहने लगी, अरे यशोदा लाला के करवट उत्सव की बधाई हो। मैया ने कहा, करवट उत्सव की बधाई तो है, पर लाला तो अभी सो रहे हैं, लाला तो अभी सो रहे हैं, अब बधाई गाएंगे तो लाला उठ जाएंगे। गोपियों ने कहा, हमें नहीं पता, हम तो नाचेंगी, हम तो बधाई गाएंगी। और जब इस प्रकार से कहा तो मैया ने क्या किया, लाला के पलने को बैलगाड़ी के नीचे रख दिया, और जो आंगन में मटका मटकी थे वह सब बैलगाड़ी के ऊपर रख दिए। अब जैसे बैलगाड़ी के ऊपर वह मटका मटकी रखे, भगवान का पलना बैलगाड़ी के नीचे रखा, और वो जाकर के उत्सव मनाने लगी। गोपियां जाकर के बधाइयां गाने लगी, आनंद मनाने लगी। अब जब आनंद मनाने लगी तो कन्हैया के कानों में आवाज आ गई। अब जब कन्हैया के कानों में आवाज आ गई, अब कन्हैया सोचते कि हमारे नाम का उत्सव, हमारे नाम का उत्सव, और हमें यहाँ बैलगाड़ी के नीचे लिटा रखा है। छोटे से कन्हैया क्या कर सकते हैं? गोपियां गीत गा रही थी, बधाइयां गा रही थी। अब कन्हैया के कानों में आई आवाज तो कन्हैया ने रोना प्रारंभ कर दिया। अब जैसे कन्हैया ने रोना प्रारंभ किया, अब किसी के कानों में आवाज नहीं गई। अब जब कानों में आवाज नहीं गई तो कन्हैया ने क्या किया, वह जो बैलगाड़ी के नीचे कन्हैया लेटे थे ना, तो वह बैलगाड़ी में इतनी जोर से लात मारी कि वह बैलगाड़ी आकाश में उड़ गई। अब जैसे बैलगाड़ी आकाश में उड़ी और धड़ाम से पृथ्वी पर गिरी, सब मटका मटकी फूट गए और सकट भंजन का भी उद्धार हो गया। बोलो राधे राधे। अब जैसे मटका मटकी फूटे, बैलगाड़ी टूटी, अब मैया यशोदा के कानों में आवाज आ गई। अब मैया यशोदा के कानों में आवाज आ गई। अब मैया ने देखा लाला तो पलने में आराम से लेटे हैं, लाला तो पलने में आराम से लेटे हैं। आंधी तूफान कुछ आयो ना है, आंधी तूफान कुछ ना आयो, बैल सांड भी कोई ना दिख रो। ये बैलगाड़ी कैसे आकाश में उड़ गई? बैलगाड़ी कैसे आकाश में उड़ गई? अब इतने में क्या हुआ, ग्वाला आ गए। इतने में ग्वाला आए और मैया यशोदा से कहा, यशोदा मैया हम बताएं क्या हुआ? देखो तुम तो अंदर उत्सव मना रही थी, तुम तो लगी गोपियों के साथ बधाई गाने में। अब इतने में तुम्हारे लाला रोने लगे। अब जब तुम्हारे लाला रोने लगे तो हमने सोचा कि तुम्हारे लाला को तुम्हारे पास लेकर के आ जाते हैं। अब हम तुम्हारे लाला को लेकर के आने ही वाले थे। अब इतने में तुम्हारे लाला ने इतनी जोर से बैलगाड़ी में लात मारी कि वह बैलगाड़ी आकाश में उड़ गई। मैया कहने लगी, दारी के भांग पी रखी है का? तनिक सो छोटो सो तो मेरो लाला है, वो कहीं छोटो सो लाला बैलगाड़ी में लात मार सके? ग्वाले कसम खाए खाए हार गए, ग्वाले कसम खाए खाए हार गए। मैया तेरी सौगंध हम सच्चे कह रहे हैं, लेकिन काउनेवा की बात पर विश्वास नहीं किया। इस प्रकार भगवान ने सकट भंजन का उद्धार किया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक दिन की बात सुनो। एक दिन मैया लाला को उछाल उछाल करके खेल रही थी। अब जब मैया लाला को उछाल उछाल करके खेल रही थी ना, अब मैया लाला को उछाले तो कन्हैया हंसने लग जावे। अब जब मैया हाथों में गोदी में ले ले तो कन्हैया रोने लग जावे। अब जब कन्हैया रोने लग जाते थे ना, अब मैया के हाथों में दर्द होने लगा।
अब लाला को कब तक उछालती? तो क्या हुआ, कंस ने भेज दिया तृणावर्त को। अब जब कंस ने तृणावर्त को भेजा है ना, तो उसने क्या किया, आंधी का रूप बनाया है, बवंडर का, तूफान का रूप बनाया। अब तूफान का रूप बना करके वो तृणावर्त आने लगा। अब जब कन्हैया रोने लगे ना गोदी में, तो मैया लाला को दूध पान कराने लगे। अब जैसे मैया लाला को दूध पान करा रही थी, अब भगवान ने देखा तिरछी निगाह से, यो हो मामा जी ने तो मेरे लिए उड़न खटोला भेज दिया। मन ही मन कन्हैया सोच रहे हैं कि मैया देखो मैया, तुम तो ज्यादा ऊपर नहीं उछाल सकी मुझे, तुम तो मुझे ज्यादा ऊपर नहीं उछाल सकी, तो इसलिए मामा जी ने मेरे लिए उड़न खटोला भेज दिया। बोलो राधे राधे। अब भगवान ने क्या किया, अब जाए कैसे, तो भगवान ने अपने वजन को बढ़ा लिया। अब जैसे अपने वजन को बढ़ाया, तो मैया ने सोचा ये हल्का फुल्का छोरा, ये हल्का फुल्का छोरा इतना भारी कैसे हो गया। अब भगवान ने माया से मोहित कर दिया मैया यशोदा को। मैया यशोदा ने सोचा कि हो सकता है ज्यादा दूध पी लिया, हो सकता है लाला ने ज्यादा दूध पी लिया है, इसलिए लाला का वजन बढ़ गया। तो थोड़ी देर यहीं आंगन में खेलने देती हूँ, खेलेगा ठीक हो जाएगा। अब मैया लाला को छोड़ करके आंगन में अंदर कार्य से चली गई। अब मैया लाला को छोड़ करके गई, वो तृणावर्त आया और लाला को उड़ा करके आकाश में ले गया। अब जैसे ही लाला को उड़ा करके लेकर के गया महाराज, अब भगवान ने तो पूरे ब्रज का दर्शन कर लिया। ये मधुमंगल का घर है, श्री दामा का घर है, प्रेम गली है, निधिवन है, पूरे ब्रजमंडल का महाराज दर्शन किया लाला ने। अब वो तृणावर्त ले जाने लगा भगवान को मथुरा। तो भगवान ने फिर वजन को बढ़ाया। अब जैसे वजन को बढ़ाया, अब तृणावर्त कभी आगे देखे कभी पीछे देखे। सोचने लगा मैं जल्दी जल्दी में कोई काला पत्थर तो लेकर के नहीं आ गया, मैं जल्दी जल्दी में कोई काला पत्थर तो लेकर के नहीं आ गया। भगवान कहते तृणावर्त, जो मेरे भक्त हैं वो पत्थर में मुझे देखते हैं, जो मेरे भक्त हैं वो पत्थर में मुझे देखते हैं, और तू मुझ में पत्थर देख रहा है, तो जा मैं तेरा सर पत्थर पर ही पटकूंगा। तो भगवान ने क्या किया, तृणावर्त की गर्दन को पकड़ा, गोल गोल घुमाया और पत्थर पर पटका और तृणावर्त का उद्धार कर दिया। बोलवा के बिहारी लाल की जय। तूफान शांत हो गया, मैया आई है और लाला को गोदी में ले लिया, लाला को गोदी में ले लिया। देखो ये जो संकट भंजन वाली कथा है, ये हमें शिक्षा देती है कि हमें भगवान का स्थान हमेशा ऊपर रखना चाहिए, भगवान का स्थान कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैया ने लाला को बैलगाड़ी के नीचे लिटा दिया पल्ले में। और ये तृणावर्त वाली कथा हमें शिक्षा देती है कि कभी भी छोटे बालक को खुले में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और पोतना वाली कथा हमें शिक्षा देती है कि बालक को ऐसे ही किसी को नहीं सौंप देना चाहिए। ये नहीं कि बालक को किसी को भी दे दे। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक दिन की बात और सुनो। एक दिन मैया लाला को दूध पान करा रही थी, और जब लाला को दूध पान करा रही थी ना मैया यशोदा, अब मैया यशोदा जी सोचने लगी कि कहीं लाला ज्यादा दूध पिएगा ना तो पेट खराब हो जाएगा। अगर लाला ज्यादा दूध पिएंगे तो पेट खराब हो जाएगा। तो क्या किया मैया ने, जब मैया दूध पान करा रही थी तो लाला के पैर के तलवे के ऊपर मैया ने उंगली को घुमा दिया। अब जैसे ही पैर के तलवे पर उंगली को घुमाया मैया ने, तो लाला को हंसी आ गई। अब जैसे ही लाला को हंसी आ गई तो दूध मुख से छूट गया। अब दूध मुख से छूटा तो भगवान ने
अपने मुख में पूरे विश्व ब्रह्मांड का दर्शन करा। मानो भगवान कहना चाहते, मैया मैया मेरा पेट खराब नहीं होगा, क्योंकि मैं अकेला दूध नहीं पीता हूं। मैं अकेला दूध नहीं पीता, क्योंकि जब भगवान को भोग लगता है ना, जब भगवान को भोग लगता है तो ये पूरी सृष्टि ही तृप्त हो जाती है। ये पूरी सृष्टि तृप्त हो जाती है। भगवान ने अपने मुख में विश्व ब्रह्मांड का दर्शन 2 बार कराया है। एक बार दूध पान करते समय और एक बार माटी लीला करते समय। कहते ना एक बार राधे राधे। तो भगवान ने मुख में दर्शन कराया विश्व ब्रह्मांड में। कहते हैं सुखदेव जी महाराज, परीक्षित नारद जी पहुंच गए कैलाश पर्वत पर, और कैलाश पर्वत पर नारद जी जाकर के भोले बाबा से कहने लगे, भोले बाबा भगवान नारायण ने कृष्ण अवतार लिया है और आप दर्शन करने नहीं जाएंगे। तो भोले बाबा ने क्या किया, महाराज त्रिशूल लिया हाथ में और नादिया लिया साथ में, और भोले बाबा नंद महल में आ गए। और नंद महल के द्वार पर आकर के भोले बाबा ने अलख जगाई है, आवाज लगाई है, आलोक निरंजन, महाराज खोलो पलक और दिखलाओ झलका झलक। अब जैसे मैया यशोदा तो लाला का श्रृंगार कर रही थी, मैया यशोदा कहने लगी दासी से कि देखो द्वार पर कोई जोगी बाबा आए हैं, द्वार पर कोई जोगी बाबा आए हैं, जाकर के भिक्षा लेकर के जाओ। अब दासी तो भिक्षा लेकर के गई भोले बाबा के पास। अब भोले बाबा कहने लगे हमें भिक्षा नहीं चाहिए, हमें तो लाला का दर्शन करना है। दासी ने जाकर के मैया यशोदा को बताया, और मैया यशोदा ने क्या किया, भिक्षा लेकर के आ गई, कुछ धन रख करके लेकर के आ गई। आज जैसे धन रख करके लेकर के आई, जोगी बाबा को भिक्षा देने लगी। भोले बाबा कहते ये भिक्षा नहीं चाहिए। भोले बाबा ने तो महाराज कमंडल में हाथ डाला और कमंडल में से हीरे मोती निकाले, और हीरे मोती निकाल करके मैया यशोदा की थाली में रख दिए। भोले बाबा कहते हैं इन कंकर पत्थर का मैं क्या करूंगा, इन कंकर पत्थर का मैं क्या करूंगा। और महाराज वहां हीरे मोती रख दिए मैया यशोदा की थाली में। कहने लगे मुझे तो लाला का दर्शन करना है, मुझे तो लाला का दर्शन करा दो, लाला का दर्शन करना है। मैया यशोदा कहने लगी लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी, क्योंकि मैं लाला पर कभी कोई संकट आ जाए, कभी कोई संकट आ जाए, मैं लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी जोगी बाबा। भोले बाबा कहने लगे तो ठीक है, तुम दर्शन नहीं कराओगी ना, लगता है तुमने जोगी हट नहीं देखी, मैं भी यही धूना रवा लूंगा, और बिना दर्शन किए हुए जाने वाला नहीं, मैं भी दर्शन करके ही जाऊंगा। कभी तो बाहर लेकर के आओगी लाला को, मैं तब दर्शन कर लूंगा, पर बिना दर्शन करे नहीं जाऊंगा। मैया यशोदा कहने लगी जोगी बाबा लगता है तुमने भी अभी त्रिया हट नहीं देखी, तुमने भी अभी त्रिया हट नहीं देखी है। मैं लाला को दूसरे दरवाजे से लेकर के आ जाऊंगी, मेरे महल में कोई एक दरवाजा थोड़ी है, तुम इस दरवाजे पर बैठोगे, मैं दूसरे दरवाजे से लेकर के आ जाऊंगी। भोले बाबा ने कहा मैं दूसरे दरवाजे पर आ जाऊंगा। मैया कहने लगी मैं तीसरे से बाहर आऊंगी। भोले बाबा ने कहा मैं वहां भी आ जाऊंगा। भोले बाबा कहते हैं मैं हर द्वार पर बैठ जाऊंगा, और जौन से भी दरवाजे से लाऊंगी वहीं दर्शन कर लूंगा लाला। मैया कहने लगी तो बैठा रहे, जब तक बैठा रहना, मैं लाला छोटे से बड़े भी हो जाएंगे ना, मैं लाला को भारी नहीं लाऊंगी, मैं लाला को बाहर ही नहीं लाऊंगी, लेकिन लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी, मैं लाला का दर्शन तो नहीं कराऊंगी। भोले बाबा कहते हैं गुरुदेव की आज्ञा हुई, कैलाश पर्वत पर हम तो भजन कर रहे थे, हम तो बैठे कैलाश पर्वत पर भजन कर रहे थे, गुरुदेव की आज्ञा हुई कि जाकर के लाला का दर्शन करके आओ, सो हम दर्शन करने आ गए। तो मैया यशोदा तनिक लाला का दर्शन कराए दो।
मैया यशोदा जी कहती लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी जोगी बाबा, तनिक अपना रूप तो देख, अपना रूप तो देख तनिक। ये नादिया साथ में त्रिशूल हाथ में, गले में सर्प है तेरे, मैं लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी। भोले बाबा ने कहा मैया तुम यहां सर्प से डर रही हो, वहां जो तुम्हारा लाला है ना वह तो 1000 पन के शेष सैया पर शयन करता है, वह सर्प से ना डरे। मैया यशोदा कहने लगी जोगी बाबा कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, मेरा लाला तो स्वप्न में भी अगर सर्प देख लेना तो मेरा लाला डर जावे, मेरा लाला डर जावे अगर स्वप्न में भी सर्प देख ले तो मैया यशोदा और भोले बाबा दोनों में बातें हो रही है। मैया यशोदा कह रही है मैं लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी, और भोले बाबा कहते मैया लाला का दर्शन करा दो। नादिया साथ तीर सूल हाथ तेरे, लगा चंद्रमा माथ रे हो डमरू वाले बाबा। हे जोगी बाबा मैं लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी, तो चाहे कितना ही प्रार्थना कर देख, जो भिक्षा में चाहिए वो भिक्षा दे दूंगी, लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी। भोले बाबा ने हाथ जोड़े, नेत्रों को बंद किया, प्रभु का ध्यान किया। हे प्रभु बड़ी दूर से चल करके आया, बड़ी दूर से चल करके आपका दर्शन करने के लिए आया हो, लेकिन मैया लाला तुम्हारा दर्शन नहीं करा रही। हे प्रभु मैया दर्शन नहीं कराने दे रही, तो आप ही कुछ लीला करो, आप ही कुछ लीला करो जो मैया तुम्हारा दर्शन करा दे। अब भोले बाबा ने क्या किया, भोले बाबा ने बजाया अपना डमरू, और जैसे महाराज अपने डमरू को बजाया और प्रार्थना करके भगवान से डमरू को बजाकर वहां से चले गए। अब जैसे भोले बाबा डमरू को बजा करके गए, अब सोही लाला ने रोना प्रारंभ कर दिया। अब लाला ने रोना प्रारंभ कर दिया, लाला ने रोना प्रारंभ किया। अब मैया यशोदा लाला को चुप करे, लेकिन लाला चुप ना होवे। लाला को चुप करने का खूब प्रयास किया, लेकिन लाला चुप ना होवे। जितना मैया लाला को चुप करे उतनी जोर जोर से लाला रोवे। अब जब लाला रोने लगे तो एक गोपी आ गई, और गोपी आकर के मैया यशोदा से कहती है कि यशोदा बहन क्या हो गया, आज तो लाला बड़े रो रहे हैं। तो मैया यशोदा कहने लगी कि तुम्ही ने काउने नजर लगाई होगी मेरे लाला को, तुम्हें कहती थी कि तुम्हारे लाला बड़े सुंदर हैं, तुम्हें कहती थी कि तुम्हारे लाला बड़े सुंदर हैं, तो सच्ची सच्ची बता दो मेरे लाला को किसने नजर लगाई है। मेरे लाला बड़े जोर जोर से रो रहे हैं, मेरे लाला बड़े जोर जोर से रो रहे, किसने नजर लगाई मेरे लाला को, तो सच्ची सच्ची बता दो किसने मेरे लाला को नजर लगाई है। तुम सभी कहती थी कि तुम्हारे लाला बड़े सुंदर हैं, तो तुम्ही ने कौन नजर लगाई होगी मेरे लाला को। मेरे कन्हैया मेरे लाला बड़े रो रहे, बता दो किसने नजर लगाई है। एक गोपी कहने लगी अरे यशोदा बहन कोई द्वार पर भी आया था क्या। मैया कहने लगी हाँ हाँ एक जोगी बाबा आए थे द्वार पर। तो गोपी कहने लगी वो नजर उतारना बड़े अच्छे से जानते होंगे, फिर तो मैं बुला करके लाती हूँ। और गोपी गई है भोले बाबा को बुलाने के लिए। जहां भोले बाबा आस लगा करके बैठे हैं, बोलो आसेश्वर महादेव की जय। और गोपी गई भोले बाबा के पास में, और भोले बाबा से कहने लगी ए जोगी बाबा इधर आओ। अब भोले बाबा पास में आ गए, और गोपी कहने लगी जोगी बाबा एक बात तो बताओ, कुछ नजर उतारना भी जानते हो क्या।
भोले बाबा कहने लगे नजर तो हम बड़े अच्छे से उतार देते हैं। तो गोपी कहती तनिक हमारे लाला को नजर लग गई और आप हमारे लाला की नजर उतार दो चल कर, आप हमारे लाला की नजर उतार दो चल करके। अब जैसे भोले बाबा आए, अब मैया यशोदा लाला को लेकर के आ गई। अब जैसे मैया यशोदा लाला को लेकर के आई और भोले बाबा ने कहा कि लाला को मेरी गोदी में दे दो। मैया यशोदा कहने लगी देख जोगी बाबा, गोदी में तो लाला को मैं दूंगी नहीं। तो भोले बाबा ने कहा कि इतनी दूर से नजर नहीं उतरती है, लाला को मेरे पास तो लेकर के आओ। मैया 10 कदम दूर खड़ी है, लाला को आगे लेकर के आई तो 5 कदम दूर रह गई, 5 कदम दूर रह गई मैया यशोदा। भोले बाबा ने कहा ना ना थोड़ा और नजदीक आ जाओ। मैया लाला को लेकर के थोड़ा और आगे आ गई और 2 कदम दूर रह गए। भोले बाबा ने कहा लाला को जल्दी मेरी गोदी में दे दो, मैं लाला की नजर उतारूंगा। मैया यशोदा कहने लगी जोगी बाबा एक बात तो बता, तू तो उंगली पकड़ करके सीधा हाथी पकड़ रहा है, मैं तुम्हें लाला को नहीं दूंगी। तो भोले बाबा ने कहा नजर भी नहीं उतरेगी, अगर नजर उतरवानी है तो मेरी गोदी में देना होगा लाला। और जब इस प्रकार से कहा तो मैया ने जैसे तैसे लाला को गोदी में दे दिया भोले बाबा की। अब जैसे ही भोले बाबा की गोदी में लाला गए, असोई लाला ने रोना बंद कर दिया। आज जैसे ही लाला ने रोना बंद किया तो मैया ने तुरंत झपक करके तुरंत वापस ले लिया। मैया ने झपटा मारा, तुरंत वापस ले लिया। अब मैया ने लिया, फिर लाला रोने लगे। मैया ने फिर भोले बाबा को दिया। भोले बाबा के पास जाते ही लाला चुप हो जावे और मैया के पास आते रोने लग जावे। मैया कहने लगी हे जोगी बाबा ये क्या चक्कर है, ये क्या चक्कर है, तुम्हारे पास तो लाला रोते नहीं और मेरे पास खूब रो रहे हैं। तो भोले बाबा ने कहा देखो मैया इतनी जल्दी नजर नहीं उतरती, इतनी जल्दी नजर नहीं उतरती है, तनिक तो मेरे पास में लाला को रहने दो। तो मैया ने कहा कि हे जोगी बाबा लाला को नजर तो फिर भी लगेगी आगे भी, तो एक काम करो तुम ही यहां पर रह जाओ, रह रे जोगी नंद महल में और ब्रज में वास कीजे, और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे। तो भोले बाबा का मंदिर बन गया। बोलो नंदेश्वर महादेव की जय। तो इस प्रकार भगवान भोले बाबा ने लाला का दर्शन किया। एक बार कह दो राधे राधे। गर्गाचार्य जी के द्वारा भगवान का नामकरण संस्कार हुआ है कृष्ण, और बड़े भाई का नाम संस्कार हुआ बलराम। अब देखो एक नाम तो आचार्य जी करते हैं, एक नाम माताएं रखती हैं। तो माताओं ने नाम रखा, कृष्ण का नाम रखा है कन्हैया और बलराम जी का नाम रखा है दाऊ जी महाराज। तो गर्गाचार्य जी के द्वारा बड़ा सुंदर भगवान का नामकरण संस्कार हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं राजन एक दिन की बात सुनो, भगवान थोड़े बड़े हुए, अब घुटमन चलने लगे। एक दिन की बात है कि नंद बाबा यमुना जी में स्नान करके आए। आज जैसे यमुना जी में स्नान करके आए और आकर के शालिग्राम जी का पूजन करने लगे। अब कन्हैया घुटमन चलते हैं, कन्हैया घुटमन चलते हैं। अब आकर के पूजा कक्ष में बैठ गए तो नंद बाबा ने बाहर ही बिठा दिया कन्हैया को, देखो तुमने अभी स्नान नहीं किया, तुम अभी अंदर नहीं आ सकते हो। कन्हैया तो बैठ गए, बड़े भोले भाले कन्हैया आलती पालती लगा कर बैठ गए। अब नंद बाबा को देख रहे, नंद बाबा शालिग्राम जी का पूजन कर रहे थे। तो शालिग्राम भगवान को नंद बाबा ने पहले दूध से स्नान कराया, फिर दही में स्नान कराया,
घी से स्नान कराया, शहद से स्नान कराया, शक्कर से स्नान कराया है। अब कन्हैया ने सोचा जब रोज शहद में नहाते हैं ना तो बड़े मीठे मीठे हो गए होंगे। जब रोज शहद में नहाते हैं तो बड़े मीठे मीठे हो गए होंगे फिर तो। अब नंद बाबा ने शालिग्राम जी को स्नान कराया, पूजन किया, तिलक किया, भोग लगाया और पूजन करके माला लेकर के भजन करने लगे, आंखों बंद करके। अब कन्हैया आए घुटमन चलते हुए। पहले तो ये देखा नंद बाबा के नेत्र खुले हैं कि बंद है। अब देखा नंद बाबा तो ध्यान में नेत्र बंद करके भजन कर रहे हैं। अब कन्हैया ने वह शालिग्राम जी उठाए और मुख में रख लिया। अब कन्हैया ने वह शालिग्राम जी को मुख में रख लिया। जैसे ही नंद बाबा ने माला पूरी की, बोलो शालिग्राम भगवान की। जैसे माला पूरी हुई, अब सामने तो शालिग्राम जी नहीं है। नंद बाबा ने कन्हैया से कहे, कन्हैया शालिग्राम जी कहाँ है? अब शालिग्राम जी को तो कन्हैया ने मुख में रख रखा था। अब कन्हैया कहते क्योंकि मुख में शालिग्राम जी बोला नहीं जा रहा, बोल नहीं रहे। नंद बाबा कहते कन्हैया शालिग्राम जी कहाँ है? तो कन्हैया कहते अब बोल नहीं रहे थे। अब नंद बाबा ने क्या किया, कन्हैया की पीठ पे हाथ मार दिया। अब जैसे कन्हैया की पीठ पर हाथ मारा तो मुख से शालिग्राम जी बाहर आ गए। अब जैसे शालिग्राम जी बाहर आए तो नंद बाबा ने जल से पवित्र किया शालिग्राम जी को, कन्हैया को डांटा और जाकर के यशोदा जी से कहने लगे नंद बाबा कि देखो आज या कन्हैया ने वह शालिग्राम जी को मुख में रख लिया था। ये सब तेरे लाड़ प्यार का कमाल है, ये तूने लाला को बिगाड़ दिया। अब नंद बाबा तो कहकर चले गए। मैया यशोदा कहने लगी क्यों लाला, लाला तूने वह शालिग्राम जी को मुख में क्यों रखा? तो कन्हैया ने कहा मैया मैया मैंने तो वाको गुलाब जामुन समझ लियो। बोलो राधे राधे। और गुलाब जामुन समझ करके मुख में रख ले। तो भगवान की बड़ी बाल लीलाएं हैं। एक दिन की बात और हो गई। एक दिन मैया लाला को सोते सोते छोड़ करके चली गई कार्य से। आज जैसे ही सोते हुए छोड़ करके मैया तो चली गई और लाला को तो उठ करके माखन खाने की आदत। आज जैसे माखन खाने की आदत है, कन्हैया की आंख खुली, अब इधर उधर देखा तो माखन मटके में रखा था, मैया नहीं दिखी। मटके पे मटका, मटके पे मटका, मटके पे मटका, मटके में माखन, माखन में माखन, चोर का मन अटका। और कन्हैया गए और मटके से निकाला माखन और माखन पाने लगे। अब जैसे माखन पाने लगे अब मैया यशोदा बाहर से आ गई। अब जैसे मैया बाहर से आई तो लाला तो पलने में नहीं है। आवाज लगाई कृष्णा कृष्णा क्वासी कहाँ हो? और जैसे लाला को आवाज लगाई मैया यशोदा ने, और लाला तो लगे माखन खाने में। अब मैया यशोदा पास में आ गई और यशोदा जी आकर के लाला से कहती कन्हैया लाला लाला माखन खा रहे हो? अब कन्हैया ने कहा ना मैया ना, मैया मैया मैं माखन नहीं खा रहा था। मैया कहने लगी झूठ भी बोलने लगे हो, तुम्हारे हाथों में माखन नहीं लगा। तो कन्हैया ने कहा मैया मैया वो जो आपने मुझे कंगन पहनाए हैं ना, अब ये कंगन ना, ये कंगन धूप में जलने लगे और जब ये कंगन जल रहे थे ना तो मेरे हाथ गर्म हो गए, मेरे हाथ जलने लगे। और मैया मैया मैं तो कंगनों को ना माखन में डाल करके ठंडे कर रहा था। अब मैया कहने लगी लाला झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे मुख पर माखन नहीं लगा, झूठ बोलते हो। मैया मैया वो क्या हुआ ना, मैं देखो कंगन ठंडे कर रहा था, अब एक मक्खी आई और वो मेरे मुख पर बैठ गई। एक मक्खी
आकर के मेरी मुख पर बैठ गई और मैं मक्खी को उड़ाऊं वह उड़ी ना, माँ मक्खी को उड़ाऊं वह उड़ी ना। अब जैसे ही मैंने, माखन तो हाथ में लगा था ना मैया, मैया जैसे ही मैंने वह मक्खी को उड़ायो सो मुख पे माखन लग गया। बोलो राधे राधे। तो आज भगवान ने माखन चोरी लीला की और आज ही भगवान पकड़े गए। क्या दो राधे राधे। अब एक दिन भगवान सोचते हैं कि घर का माखन तो खा लिया है, घर का माखन तो खा लिया, थोड़ा ब्रज का माखन भी खा लेना चाहिए। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने मित्रों की मंडली बनाई है और भगवान ने मित्रों की मंडली बनाई और भगवान ने मित्रों से कहा कि देखो हम खेल खेलेंगे। अब मित्र कहने लगे कि भैया क्या क्या खेल खेलोगे? कहने लगे भगवान कि हम चोरी चोरी खेलेंगे। अकबाल बाल कहने लगे भैया चोरी करना पाप है। कन्हैया ने कहा मैं धन की चोरी के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो माखन चोरी के लिए कह रहा हूं। ये जो हमारी मैया है ना वो सारा माखन बेच करके आ जाती है मथुरा, और मथुरा के राक्षस बड़े पहलवान हो रहे हैं। तो एक काम करो, सब अपने अपने घर से माखन चोरी का अभ्यास करो, सब अपने अपने घर में माखन चोरी का अभ्यास करो। खाने की चोरी को चोरी नहीं कहते हैं। याद है श्री दामा को 1.5 हड्डी का हो रखा है। हमारा सबने ग्वाल वालों ने क्या किया, अपने अपने घरों में माखन चोरी का अभ्यास किया। सबने अपने अपने घरों में माखन चोरी का अभ्यास किया। कछु सफल भयो, कछु विफल भयो और कछुअन की पिटाई भी हो गई। बोलो राधे राधे। अब आकर के सबने कन्हैया से कहा, अब कन्हैया ने कहा जाओ तुम्हें तो चोरी करना भी नहीं आता, चोरी करना तुम्हें हम सिखाएंगे। तो कन्हैया ने विद्यालय खोल लिया, प्रधानाचार्य महोदय स्वयं बन गए और गुरुकुल का नाम रखा है बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। अब महाराज माखन चोरी लीला प्रारंभ हो गई। अब माखन चोरी लीला प्रारंभ हो गई भगवान की, तो रोज शिकायतें भी आने लगी। भगवान की शिकायतें आती थी तो उनमें से कुछ शिकायतें सच्ची होती थी और कुछ शिकायतें झूठी होती थी। अब महाराज गोपियों का जब भी लाला का दर्शन करने का मन करे तो गोपियां झुंड का झुंड बना करके आवे और यशोदा जी से शिकायत करने लग जावे। यशोदा जी से शिकायत करने लग जावे लाला की, क्योंकि इच्छा तो दर्शन की होती थी और रास्ते में कहती हुई आती थी कि पहले एक शिकायत करना, हम सब दर्शन करेंगी, और जब एक की शिकायत हल्की होगी ना तो दूसरी शिकायत करना, फिर वो दर्शन कर लेना। तो झुंड का झुंड मिला करके गोपियां आती और लाला के माखन की शिकायत करती। आकर के मैया यशोदा जाके लगती, अरे यशोदा, यशोदा बुला जरा अपने लाला को, देख माने क्या उधम कियो। अब मैया यशोदा लाला को लेकर के आती तो एक गोपी लाला की शिकायत करती थी, बाकी गोपियां लाला का दर्शन करती थी। अब देखो गोपियां कह रही मैया यशोदा से, यशोदा ये जो तुम्हारे लाला है ना, ये तुम्हारे लाला हमारे बछड़े खोल देता है। मैया कहने लगी तुम्हारी सहायता ही तो करता है, अगर ये तुम्हारे बछड़े खोलता है तो तुम्हारी सहायता ही तो करता है, इसमें कौन सी शिकायत वाली बात हो गई। गोपी कहती है यशोदा ये दूध दोहने के समय बछड़े नहीं खोलता, ये दोपहर के समय बछड़े खोल देता है। अब जब दोपहर के समय बछड़े खोल देता है ना ये, तो सारा दूध बछड़े पी जाते हैं, हमें दूध नहीं मिलता है। तो मैया ने कहा लाला को आंख दिखा दिया करो, डांट दिया करो। गोपियां कहती है यशोदा बहन एक बात बताएं, हम तुम्हारे लाला को आंख दिखावें, हम तुम्हारे लाला को डांटे ना, क्रोध करें। अब हम तो डांटे, हम क्रोध करें और तुम्हारे लाला हंसने लग जाते हैं हमें देख करके। अब जैसे हमारा खी 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 करके हंसने लग जाते हैं ना, अब यहाँ की हंसी को देख करके हमारी भी हंसी छूट जाती है और सारा गुस्सा शांत हो जाता है। बोलो राधे राधे। मैया ने कहा एक काम क्या करो, फिर माखन परोस दिया करो।
मैं तो अपने लाला को माखन खिला करके भेजती हूँ, थोड़ा बहुत माखन खाएगा, ज्यादा माखन नहीं खाएगा, और जितना खाएगा ना उससे कई गुना मेरे घर से लेकर के चले जाना, मेरे लाला को माखन परोस दिया करो। तो गोपी कहती है, यशोदा एक बात तो बता, हम क्या माखन खिलाने को मना कर रहे हैं? क्या ये तुम्हारी लाला है? हमारी भी तो लाला है, हम भी तो चाहें कि लाला माखन खावे। देखो सुनो, हम लाला को माखन परोसे, तुम्हारे लाला को हम माखन परोसे ना, ले लाला माखन खा ले। तो कहता है मैं भिखमंगा थोड़ी हूं, मैं भिखमंगा थोड़ी हूं। 9 लाख गाय है मेरे घर में, 9 लाख गाय है मेरे घर में, माखन की कोई कमी नहीं है। मैंने कहा फिर माखन चुरा करके क्यों खाते हो? तो लाला कहता है कि चोरी के खाने में तो आनंद ही अलग आवे। बोलो राधे राधे। तो हम माखन परोसे तो नहीं खाते, माखन चुरा करके खाते हैं। अब मैया कहने लगी तो एक काम क्या करोगे, माखन ऊपर रख दिया करो छीके पर। अब लाला तो छोटा है ना, हाथ नहीं जाएगा, ऊपर छीके पर माखन रख दिया करो। मैया यशोदा से गोपी कहने लगी, यशोदा बहन क्या बताए, हमने तो वाभी करके देख लिया, हमने तो वाभी करके देख लिया, हम ऊपर छीके पर माखन रख देती हैं। अभी तुम्हारा जो लाला है ना, ये लाला अकेला नहीं है, ये जो तुम्हारा लाला है ये अकेला नहीं है। जो सबसे नीचे मोटा होता है ना, उसे घोड़ा बना देते और वाके ऊपर ग्वाल बाल खड़े करते हैं, वाके ऊपर और ग्वाल बाल खड़े हो जावे, और सबसे ऊपर तो ये तेरा लाल खड़ा हो जाए। सबसे पहले ग्वालों को माखन खिलावे, सबसे पहले तो ग्वालों को माखन खिलावे, उसके बाद खुद माखन खावे। और जब ग्वालों का भी पेट भर जाता है, अपना भी पेट भर जाता है, माखन फिर भी बचा रह गया, तो ना जाने वह बंदरों से का जन्म की रिश्तेदारी है। वह बंदरों को ऐसी आवाज देकर के बुलावे कि बंदर दौड़े दौड़े आवे, बंदर दौड़े दौड़े आवे और खूब माखन पावे। अब महाराज बंदरों का भी पेट भर जाता है, खूब गालों में थैले से लटका लेते हैं, खूब माखन पाते बंदर भी। अब जब बंदर भी माखन छोड़ करके जाने लगे, माखन फिर भी बच गया, तो जानती हो क्या करता है? माखन को निकाला मटके से और मुख के पास लाता है और सड़ा सा मुंह बना करके कहता है, इतना सड़ा सड़ाया माखन रख रखा है, इसको तो बंदर भी नहीं खा रहे, इतना सड़ा हुआ माखन रख रखा है, इसको बंदर भी नहीं खा रहे। और क्या करता है? मटकी फोड़ देता है। तो ऐसे ऐसे उधम करता है। मैया कहने लगी एक काम क्या करो, माखन छुपा दिया करो, माखन छुपा दिया करो, माखन नहीं मिलेगा फिर खाएगा कहां से? गोपी कहती है यशोदा बहन हमने वाभी करके देख लिया, हम माखन छुपा देती है। अब तुम्हारा लाला आता है, अब जब घर में माखन नहीं मिलता तो धमकी दे करके आता, जब घर में माखन नहीं मिलता है ना तो धमकी दे करके आता है कि कल दिया सलाई लेकर के आऊंगा, कल दिया सलाई लेकर के आऊंगा, और जिसके घर में माखन नहीं मिलेगा उसके घर में आग लगा दूंगा। बोलो राधे राधे। कि वो घर कैसा है फिर जिस घर में माखन नहीं है? तो धमकी दे करके आता है। एक गोपी कहने लगी तुम मेरी सुन, मेरे घर में थी सत्यनारायण की पूजा, मेरे घर में थी सत्यनारायण की पूजा, अब मेरे घर में कन्हैया आ गए। अब जैसे कन्हैया घर में आए और कन्हैया ने आकर के कहा कि भाभी जी आज तो बड़े स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बन रहे हैं, क्या बात है? तो मैंने कही कि लाला देखो हमारे घर सत्यनारायण की पूजा है, हमारे घर सत्यनारायण की पूजा है। अब कहने लगे हम ही हैं सत्यनारायण भगवान, तो हमारी पूजा कर लो। अब मैंने कही नाना लाला वह पंडित जी आएंगे, सत्यनारायण की पूजा कराएंगे, कथा होगी, तब भोजन मिलेगा। अते लाला तो रोट करके चला गया। अब चला गया रोट करके, और क्या किया? रास्ते से 2 कुत्ता के पिल्ला पकड़ के लेकर के आ गया।
अब महाराज वह चौकी पर बिठा दिए ला करके, और चौकी पर बिठा करके ला करके कहा देखो जाओ आगे तुम्हारे सत्यनारायण भगवान, जाके दर्शन कर लो। बोलो राधे राधे। अब मैं गई जाकर के देखा तो कुत्ता की पिल्लावा को भगाया, पूरे घर को पवित्र किया। पंडित जी आ गए, अल्लाह तो चलो गए वहां से। पंडित जी आए, पूजन कराया, सत्यनारायण की पूजा हुई, कथा हुई, और मैंने ब्राह्मणों को भोजन खिला दिया। ब्राह्मणों को, संतों को भोजन प्रसादी पवाई, अतिथि को भोजन कराया, मिलने जुलने वालों को सबको भोजन पवाया। सुबह से शाम हो गई लाला का इंतजार करते करते, लेकिन तेरा लाला नहीं आया। मैं भी भोजन करके सो गई, मैं भी भोजन करके सो गई, तेरा लाला फिर भी नहीं आया। और मैं और मेरे पति दोनों सो रहे थे। अब रात्रि का समय, न जाने कब तेरा लाला दबे पांव चुपचाप घर में आ गया। अब तेरा लाला चुपचाप घर के अंदर आया, और वहां ने क्या किया, मेरी चोटी को पकड़ा। मेरी चोटी तनिक लंबी है, अब मेरे पति की दाढ़ी लंबी। अब वहां ने क्या किया, मेरी चोटी को पतिदेव की दाढ़ी से बांध दिया। अब जैसे चोटी को दाढ़ी से बांधा और बांध करके चला गया। अब रात्रि का समय, अब पतिदेव को लगी प्यास। अब जैसे पतिदेव को लगी प्यास, अब पतिदेव उठ करके जाने लगे। अब महाराज चोटी से बंधी थी दाढ़ी, अब जैसे उठ करके जाने लगे, दाढ़ी खींचने लगी। और वो कहने लगे क्या कर रही हो। अब मेरी चोटी खींचने लगी तो मैं कहने लगी तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरी चोटी को खींच रहे हो। और कह रहे हैं कि तुम मेरी दाढ़ी को खींच रही हो पकड़ करके। महाराज अंधेरा था, जैसे तैसे धीरे धीरे उठे, लालटेन जलाई, प्रकाश किया तो देखा तो गीठा लगी हुई है। और जब गीठा लगी, खींचा ताने में, आधी तो मेरी चोटी उखड़ गई और आधी उनकी दाढ़ी उखड़ गई। महाराज ऐसे ऐसे उधम कर दो तेरा लाला। अब मैया यशोदा ने कहा तुम्हें कैसे पता कि मेरे लाला ने किया। तो गोपी कहती जाकर के देखो, आज भी तुम्हारे लाला के पैरों के निशान है मेरे घर में, जाकर के देख सकती। बोलो राधे राधे। तो भगवान की माखन चोरी लीला हुई है। और ये जो माखन चोरी की शिकायतें होती थी ना, उसमें कुछ सच्ची होती थी, कुछ झूठी होती थी। क्योंकि गोपियों की इच्छा तो लाला का दर्शन करने की होती थी। लाला का दर्शन कैसे करें, जब भी दर्शन की इच्छा हो सो शिकायत का बहाना लेकर के चली जाती थी यशोदा जी के द्वारा। और भगवान भी उसी के घर जाते थे जो गोपी भगवान को बुलाती थी। भगवान ऐसे नहीं जाते थे किसी के भी घर पर, क्योंकि जब भगवान को मैया यशोदा गोदी में बिठा करके लाला को माखन पवाती थी, बातें करती थी ना, तो ब्रज युवती एक पाछे ठाड़े सुनत श्याम की बातें, और मन ही मन कहती कब आऊं अपने घर मैं भी देखूं माखन खाते। आए बैठे जब मथनिया के ठिग, और तब मैं रहूं छुपानी, और सूरदास प्रभु अंतर्यामी, ग्वालिन के मन की जानी। तो भगवान कहते थे कि कल तेरे ही घर आऊंगा। बोलो राधे राधे। भगवान कहते थे कि कल तेरे ही घर आऊंगा। तो भगवान उसी के घर जाते थे जो गोपी बुलाती थी। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। अरे बन करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अरे बन करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। ओ राधे राधे बोल के, ओ राधे राधे बोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। अरे बन करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अरे बन करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। जय जय। प्रथम दान घाटी पर पहुंचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीश झुकाए। प्रथम दान
घाटी पर पहुँच जाए, गिरधारी बोलेंगे शीश झुका। दंडोत कर मन में न डर, दंडोत कर मन में न डर, परिक्रमा की तैयारी कर, परिक्रमा की तैयारी कर। सब दान करे दिल खोल के, देंगे परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन, अर्पण कर तब तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। जय हो। मेरो मनवा ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को गाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। जय सात कोस के दे परिक्रमा, सात कोस के दे परिक्रमा, सात कोस के दे परिक्रमा, सात कोस के दे परिक्रमा। मान से गंगा नहाओ मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। जय हो। सात शेर की करो करैया, सात शेर की करो कन्हैया, सात शेर की करो रे करैया, सात शेर की करो रे कन्हैया। संतन 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 नो तुझमाओ मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। जय हो। जीवन की तो करे परिक्रमा गोवर्धन की, तेरी कट जाए बाधा जीवन की तो करे परिक्रमा गोवर्धन की। तेरी कट जाए बाधा जीवन की तो करे परिक्रमा गोवर्धन की, तेरी कट जाए बाधा जीवन की तो करे परिक्रमा गोवर्धन की। जय हो।
कर ले पूजा गोवर्धन की 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 कर ले हरि तेरे सब संकट कट जाए पूजा गोवर्धन की कर ले हरि तेरे सब संकट कट जाए पूजा गोवर्धन की कर ले तेरे सब संकट कट जाए पूजा गोवर्धन की कर ले हरि तेरे सब संकट कट जाए पूजा गोवर्धन की जय हो। हरि बोल। जय श्री राधे। बोलो गोवर्धन भगवान की जय हो। जामान सी गंगा नहीं हो गिरिराज को शीश झुकइयो जामान सी गंगा नहीं हो गिरिराज को शीश झुकाइयो जामान सी गंगा नहीं हो गिरिराज को शीश झुकइयो जामान सी गंगा नहीं हो गिरिराज को शीश झुकाइयो हरि तेरो जन्म सफल हो जाए पूजा गोवर्धन की कर ले हरि तेरा जन्म सफल हो जाए पूजा गोवर्धन की कर लो पूजा गोवर्धन की कर ले 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 हरि तेरे सब संकट कट जाए पूजा गोवर्धन की कर ले हरि तेरे सब संकट कट जाए पूजा गोवर्धन की कर ले। जय हो। जय श्री राधे। हरि बोल। बोलो गोवर्धन भगवान की जय हो। जय श्री राधे। बोलो आज के आनंद की की जय। बोलो गिरिराज भगवान की जय। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया के अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया के आरती कृष्ण कन्हैया के कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार कियो नंद घर मंगलाचार कियो यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया के आरती कृष्ण कन्हैया के अधर धर बंसी बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर बंसी बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया के कृष्ण तुम यशोदा के छैया कृष्ण तुम यशोदा के भैया श्याम बलदाऊ के भैया श्याम बलदाऊ होगे भैया वो वन वन धेनु चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर बंसी बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया के अधर धर बंसी बजैया की
कृष्ण कन्हैया की। अधर धर बंसी बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम कंसासुर मारो, कृष्ण तुम कंसासुर मारो, श्याम तुम भूमि भार तारो, श्याम तुम भूमि भार तारो। कालिया नाग नथैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर बंसी बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम हो भगतन रखवाले, श्याम हो भगतन रखवाले। जमुना तट रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर बंसी बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती गावे सब भक्तजन, आरती गावे सब भक्तजन, मन में होता अति आनंद, मन में होता अति आनंद। विजय है राज रखैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर बंसी बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर बंसी बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन भवानी सहित भवानी। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोल भागवत भगवान की जय हो।